पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने की वजह से किराए में भी इजाफा हो रहा है। पहले 750 था, अब 1000। मान लिया कि 1200 रुपए कर दिया ना। 2200 पेशावर का था, 300 रुपए किराया बढ़ गया। गड्ढे वीरान हुए पड़े हैं, बसें तो ग्राउंड हो चुकी हैं रात की। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए तक इजाफा होने के बाद इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी बहुत बुरा इसका असर पड़ चुका है। जितनी भी इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं उन्होंने भी अपने किराए में इजाफा कर दिया है। लाहौर से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आने जाने वाली बसों के किराए में कितना इजाफा हो चुका है और क्या ये इजाफा आगे भी होगा जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हफ्तावार बढ़ेंगी। तो इस वक्त की क्या सूरत हाल है, मुसाफिरों से भी जानते हैं और ट्रांसपोर्टर हजरात से भी जानते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने की वजह से किराए में भी इजाफा हो रहा है, तो क्या कहेंगे? मुश्किलात का सामना हो गया है, तो किराए कम करनी चाहिए। पहले कितना किराया था और अब कितना किराया? पहले 750 था, अब 1000 है। तो ये आप किराया किस तरह पूरा करेंगे? क्या आप इस तरह का काम करते हैं कि किराया बढ़ भी जाए तो आपके लिए मुश्किल ना हो? तो मुश्किल होती है, पेट्रोलियम मंसूयात कम होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। मैं रोजाना जा रहा हूँ। पहले सर इनका रोजाने का 800 रुपए किराया था और अब इन्होंने 1000 रुपया कर दिया। आज मैंने टिकट 1000 रुपए के लिए और मान लिया कि 1200 रुपए कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो मुझे बताएं आप वहाँ पे क्यों जाते हैं और कितने अरसे बाद जाते हैं? सर मैं तकरीबन 1 मंथ बाद जाता हूँ। मेरा घर है वहाँ पे, यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। इस वजह से अभी मैं घर जा रहा हूँ ईद के लिए। पहले तो किराया तो जो था ना 2200 पेशावर का था और 1700 वो जो है ना पिंडी का था। अभी 300 रुपए किराया जो है ना बढ़ गया। पेशावर का भी जो है ना वो 2500 हो गया और पिंडी का जो है ना 2100 हो गया। तो इसके बाद मुसाफिरों का क्या रिएक्शन है? मुसाफिर क्या कहते हैं किराए बढ़ाने के बारे में? उनका कोई रिएक्शन आया? मुसाफिर तो सर किराया नहीं देते ना, वही पुराना किराए में चलते। चेयरमैन नियाजी एक्सप्रेस बजाज खान नियाजी साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा कि ईद आने वाली है और ईद से पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए इजाफा कर दिया गया, तो इससे इंट्रा सिटी जो ट्रांसपोर्ट है उस सेक्टर में कितना इम्पैक्ट पड़ा है? सर देखें, इम्पैक्ट तो ये पड़ा है कि आप देख सकते हैं, एक तो सवारी बिल्कुल नहीं आ रही क्योंकि किराए बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़ गए हैं। दूसरा डीजल नहीं मिल रहा। तीसरा कम अज कम जो हमें आवाजें भी आती हैं 55 रुपए तो डीजल बढ़ा है, वो भी ब्लैक में मिल रहे हैं। अब उस हिसाब से भी हम अगर किराया बढ़ाएं तो बहुत ज्यादा किराया हो जाता है। ये दिन जो होते थे हमारे रमजान के, तो बड़ा बेहतरीन रश शुरू हो जाता था। इस तरह लग रहा है कैसे बोझ को गेंद फेर गया या क्या मसला हो गया यार। किराया बढ़ने की वजह लोगों के पास सकत नहीं है, तो बहुत बड़ा एक मसला बन रहा है। अब देखें ईद पर क्या होता है कि वो घरों को जाते हैं नहीं जाते। क्या सोचा हुआ है, इसका हल क्या निकालेंगे? क्योंकि मुसाफिरों को भी आपने भेजना है और आपने अपनी बसें भी चलानी है, अड्डे भी चलाने हैं, तो इसका क्या हल निकाला हुआ है? सर इसका तो यही हल निकाला हुआ है कि किराया बढ़ा कर भेजेंगे। क्या करेंगे, हमारा गाड़ी में डीजल आयल होता है, अमले की तनख्वाहें होती हैं, उसके बाद गाड़ी बहुत महंगी हो गई है, टूर प्लाजे बहुत हैं, तो वो तो किराया बढ़ाना पड़ना और आवाम को ये एक सहना पड़ना है। हुकूमत का काम है हमें बेनिफिट दे, खास तो ईद आई है, सब सेट करें कि यार सब्सिडी करें, लोगों को किराया कम करें, अपने अपने घरों में पहुंचाएं। जो हालात चल रहे हैं उसके बाद क्या कुछ बसें भी खड़ी कर रहे हैं, आप कोई ग्राउंड कर रहे हैं, रूट से उतार रहे हैं? ऐसी सूरत हाल बनी है कि सारी चल रही है? हमारी बसें तो ग्राउंड हो चुकी हैं रात की। ग्राउंड होने का आपको नतीजा बता रहा हूँ कि अड्डे वीरान हुए पड़े हैं, पीछे वर्कशॉपें और हमारे जो पार्किंग एरिया हैं वो फुल हो चुके हैं। क्या मुसाफिर ही नहीं होंगे मार्केट में तो हम क्या करेंगे? बोस सुनने में आ रहा है कि हफ्तावार कीमतों में इजाफा होगा पेट्रोलियम मसनूआत की, तो क्या आपके रेट भी हफ्तावार बढ़ना शुरू हो जाएंगे? बोस हमारे लिए यही तो प्रॉब्लम आ रही है। हम 19वें रोजे एडवांस बुकिंग करते थे, अभी हम सोच रहे हैं कि आप एडवांस बुकिंग करें ही नहीं। 10 रुपए डीजल ऊपर नीचे हो समझ आती है। ये 55 रुपए गवर्नमेंट का और उसके अलावा ब्लैक है, वो समझिए 100 रुपए से ऊपर डीजल चला गया। हमारी जहाँ 400 लीटर गाड़ी चलती है तो 40,000 का फर्क पड़ रहा है। तो हमें तो खुद नहीं समझ आ रही कि हम कितने % बढ़ाएं। डीजल बढ़ेगा तो हमें किराए बढ़ाने ही बढ़ाने। हमें कौन सी सब्सिडी मिलती है या कोई सहूलतें मिलती हैं या हमें कोई पैसे देते हैं कि आप सवारियों को सहूलतें दें? हमने तो अपना ये वाइज सेक्टर है ट्रांसपोर्ट का जो अपना खुद वजन उठाता है, लेकिन किस हिसाब से बहुत ज्यादा किराए बढ़े उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि भाई हमें सिर्फ गाड़ी के खर्चे भी पूरे कर लें तो बहुत बड़ी बात है।